इस लेक्चर में ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ मूवमेंट हैं, कुछ ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है उसको अभी ये सर्टिफिकेट दिया गया है, उसे 5 स्टार दिए गए हैं इस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के साथ। तो ये इंडिया में 5वां स्टेशन हो गया है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। देखो और 4 कौन कौन से स्टेशन हैं जिनको ये मिला सर्टिफिकेट। एक है आनंद विहार का स्टेशन है दिल्ली में, 2 मुंबई में, एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है और एक मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और चौथा है वडोदरा, ये गुजरात में है। तो ये 4 रेलवे स्टेशन और 5वां चंडीगढ़, इनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है उसी का पार्ट है, हिस्सा है, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसे देता कौन है, फसई देता है। फसई के बारे में हम भी पढ़ेंगे। इस रेलवे स्टेशन के बारे में लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन फसई करता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 2006 में बनाई गई थी भाई साहब, एक्ट बना के। पहले प्री ऑडिटिंग करते हैं, रेलवे स्टेशन द्वारा किया जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट होते हैं फूड सेफ्टी के डिपार्टमेंट, वो करते हैं। और फसई का ही एक पैनल होती है ऑडिटिंग एजेंसी, वो करती है। फिर उसके फूड हैंडलर देखा जाता है कि स्टेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेशन पे जो भी फैसिलिटी है फूड की, राइट फूड की, वो क्या है। फिर फाइनल ऑडिट किया जाता है, फसई के एजेंसी होती है विद इन 6 मंथ के अंदर। और फिर फूड की जो स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके ये फसई सर्टिफिकेट देती है। और इसे 2 साल के अंदर रिन्यूएबल भी किया जा सकता है। ये 2 साल के लिए दिया जाता है और 2 साल में फिर देखी जाती है, अगर वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है तो फिर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस स्टेशन पे हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ जंक फूड होता हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, टिक्की, समोसे, ये जंक फूड में आते हैं, ये भाई साहब हेल्दी फूड नहीं है। इनके अलावा जो भी अगर हेल्दी फूड वहाँ पे अवेलेबल है, सेफ है, सुरक्षित मतलब स्वस्थ है, साफ सुथरा है, तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है इसके लिए। तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट कौन देता है, फसई देता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो 2006 में एक एक्ट बनाया गया था, तो ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब सांविधिक संस्था। जब भी कोई कानून बना के बनाती है गवर्नमेंट कोई भी संस्था, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। 2006 में बनाया गया है इसके लिए कानून। ये एक फसई एम्पैनल्ड थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी है जो 1 से लेकर 5 स्टार तक ये देती है कि जिसमें भी ज़्यादा अच्छी सेफ्टी है, फूड हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाता है, उसको 1 से लेकर 5 स्टार तक देता है इस सर्टिफिकेशन के द्वारा। अब ये ईट राइट मूवमेंट क्या है, जिसका पार्ट है, इसके अंदर ही तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ईट राइट मूवमेंट का मतलब है कि स्वस्थ खाओ, अच्छा खाओ। ये एक अभियान है, जो ये फसई का ही अभियान है। इसमें यह था कि कंट्री में, हमारे देश में जो फूड हैबिट है लोगों की, जैसा लोग खाना खाते हैं वो हेल्दी खाएं, सेफ खाएं, हेल्दी खाएं, सस्टेनेबल फूड खाएं। और इसकी टैगलाइन है, स्लोगन, सही भोजन बेहतर जीवन। कि अगर आप हेल्दी खाना खाओगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउन, समोसे वगैरह, टिक्की, गोलगप्पे ये नहीं खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे। तो इस खाने को छुड़वा के हेल्दी खाने की तरफ लोग बढ़ें, इसका मकसद यही था इस मूवमेंट का। इसमें क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 की, उसको अलाइन कर लिया गया इस मूवमेंट के साथ। इसके जरिए प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं इस हेल्थ पॉलिसी के अंदर। और इसमें देखो प्रोग्राम है कुछ जैसे आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन, इन्हीं के अंदर इसको एक तरह से अलाइन कर दिया गया कि हमारे इंडिया में खाने की भी स्वस्थ हेल्दी एक हैबिट जनरेट हो, ये इसका टारगेट है। इसमें लोगों को रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाई जाती है, ताकि लोग क्या है, फूड सेफ्टी की तरफ इंश्योर किया जाए, मतलब लोगों को फूड सेफ्टी दी जाए, अच्छा खाना खा सकें। नेक्स्ट कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव है इस तरह की, जैसे है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये भी फसई का ही इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, जो स्टेट है उसने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, राइट फूड, लोगों में हैबिट जनरेट हो राइट फूड की, ऐसे कौन कौन से कदम उठाएं। तो 5 पैरामीटर पे ये इंडेक्स निकालता है फसई, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। कौन कौन से पैरामीटर हैं, एक है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। नेक्स्ट है कंप्लाइंस, जो भी रूल बनाए हैं इस ईट राइट मूवमेंट में कौन सा स्टेट कंप्लाई कर रहा है ढंग से। फूड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस, ये लोग क्या है, कौन सा खाना खा रहे हैं, कहाँ पे ये कियोस्क जो खाना बेचते हैं उनकी फूड टेस्टिंग की जा रही है नहीं की जा रही है, स्टेट में सर्विलेंस निगरानी की जा रही है नहीं की जा रही, एक ये क्राइटेरिया। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और लास्ट वन है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये 5 पैरामीटर हैं जिनके बेस पे इंडेक्स निकालता है फसई। नेक्स्ट है ईट राइट अवार्ड, देखो ये भी फसई देता है। अगर मान लो कोई फूड कंपनी है या इंडिविजुअल कोई प्रोडक्ट बनाता है फूड का, जैसे बिस्किट बनाता है, तो ये कंपनी क्या है, अच्छे से सेफ और हेल्दी फूड का ऑप्शन चूज कर रही है। ऐसा तो नहीं है मैदे की बिस्किट बना रही है, वीट के बना रही हो, हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रही हो, ऐसे ये अवार्ड दिया जाता है उसको, ये फसई देता है इसको भी। नेक्स्ट है एक ईट राइट मेला, ये भी फसई ऑर्गेनाइज करती है। एक मेला होता है भाई साहब, जैसे फेयर लगता है मेला, जैसे उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो मेला ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि लोगों को सही खाने के बारे में अवेयर, जागरूक कराया जाए। तो ईटिंग राइट
की तरफ टूवर्ड्स लोगों को धकेला जाए कि भाई साहब सही खाना खाओ, आप हेल्दी रहोगे, इसकी लोगों में जागरूकता फैलानी है इस मेले के जरिए। तो यही है बस इस लेक्चर में।